हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है मोगरा का पौधा। अगर इस समय बारिश के टाइम आपके मोगरा के पौधे ने फूल देना बंद कर दिया है और काफ़ी सारी समस्याएं आपके मोगरा के पौधे के ऊपर आ रही हैं, जैसे कि आपके मोगरा के पौधे के जो फूल हैं वो पहले से छोटे होने लगे हैं, या फिर फूल खिलने से पहले ही कलियां गिरने लगी है, या फूल पूरी तरीके से खिलते नहीं हैं और खिलने से पहले ही गिर जाते हैं। तो इन सारी समस्याओं को आपको अपने मोगरा के पौधे पर ठीक कैसे करना है, और बारिश में भी अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान अपने मोगरा के पौधे पर रखेंगे, कुछ बहुत ज़रूरी केयर टिप्स है जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए बारिश के टाइम अपने मोगरा के पौधे पर। इनको आप ज़रूर करें अपने मोगरा के पौधे पर। ऐसा करने से आपके मोगरा के पौधे के फूल कभी भी नहीं गिरेंगे। बहुत बारिश होने के बावजूद भी ये फूल छोटे नहीं होंगे, पूरी तरीके से खिलेंगे और खिलने से पहले कभी भी नहीं गिरेंगे और फ्लावरिंग आपका मोगरा करता रहेगा। तो फ्रेंड्स, टिप्स नंबर 1, ये जो सारी समस्याएं हैं मोगरा के पौधे के ऊपर आपको तभी देखने के लिए मिलती हैं जब लगातार बारिश हो रही होती है और हमारे पौधे को धूप कम मिल रहा होता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़, आपको अपने मोगरा के पौधे को पूरे दिन की धूप वाली जगह पर ही रखना है। चाहे आपके एरिया में लगातार बारिश हो रही हो, तो बारिश के पानी से इसको बचाने के लिए इसको शेड में आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि जैसे ही बारिश रुकती है, तेज़ धूप होती है, तो वो पौधे को मिलनी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि इसको शेड में रख दीजिए। इसके अंदर, गमले के अंदर पानी रुक रहा है तो आप इसको शेड में रख दीजिए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अपने पौधे की ड्रेनेज को ठीक करें, बजाय कि पौधे को आप शेड में रखें। फ्रेंड्स, इसके बाद टिप्स नंबर 2, मोगरा के पौधे के फूल अगर गिर रहे हैं तो इसका मतलब पानी ज़्यादा मिल रहा है जड़ों को। फूलों को ज़्यादा पानी मिलने की वजह से ये समस्या देखने के लिए आती है, क्योंकि बारिश में बहुत ज़्यादा पानी रुकता है हमारे पौधे के अंदर। लगातार बारिश हो रही है तो जो फूल हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा पानी जड़ों से ले रहे हैं, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से खिल नहीं पाते हैं और गिर जाते हैं। तो ये जो समस्या है ये टेम्पररी है, जो कि बारिश में देखने के लिए हमारे पौधे में मिलती है। इसको आप पौधे को धूप में रखकर ही ठीक कर सकते हैं। इसके साथ ही पौधे की ड्रेनेज का आप ध्यान रखें। बारिश के बाद जब भी आपके गमले की मिट्टी में पानी रुकता है तो गमले को टेढ़ा करके आप पानी ज़रूर निकाल दीजिए। यानी हर बारिश के बाद अपने गार्डन के पौधों को चेक आप ज़रूर करें, और जिस भी पौधे में पानी रुक रहा है उसको आप ज़रूर निकालें, वरना ये जो समस्याएं हैं ये आपके पौधे में बनी रहे। तो जितना पॉसिबल हो, जितना हो सके, आप अपने गमले में पानी ना रुकने दें। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा पानी की वजह से पौधों के पत्तों के पीले होने की समस्या भी इस समय हमारे मोगरा के पौधे में देखने के लिए मिलती है। लगभग सभी पौधों में पत्तों के जो पीले होने की समस्या है वो बहुत ज़्यादा पानी रुकने की वजह से ही होता है। बारिश लगातार होती है, जड़ें ठीक से काम नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से पत्ते पीले होते हुए आपको दिखाई देते हैं। इसके बाद टिप्स नंबर 3, अगर आपका मोगरा का पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है तो इस समय एक बहुत ज़रूरी काम है जो कि आपको अपने मोगरा के पौधे पर लगातार करते रहना चाहिए। वो है मोगरा के पौधे की साफ़ सफाई और इसकी प्रूनिंग। मोगरा के पौधे की जड़ों में अगर घास वगैरह उग आई है तो उनको आप ज़रूर निकालें। और अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर नई ग्रोथ आती रहे, क्योंकि मोगरा के पौधे पर नई ग्रोथ के ऊपर ही नई कलियाँ, नए फूल निकल करके आते हैं, तो प्रूनिंग मोगरा के पौधे पर सबसे ज़रूरी काम है इस समय बारिश के टाइम करने के लिए। अगर आप बारिश में मोगरा के पौधे की थोड़ी थोड़ी टिप प्रूनिंग करते रहेंगे तो आपका मोगरा बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। अगर आपके मोगरा के पौधे में कम ब्रांचेस हैं तो आप ये काम अपने मोगरा के पौधे पर ज़रूर करें। सिर्फ ऊपर से 2-3 नोड छोड़ करके आप मोगरा के पौधे के जितनी भी ऐसी ब्रांचेस हैं जहाँ से कोई फूल नहीं आ रहा है, उनके टिप को आप ज़रूर काट दें। तो पॉसिबल है कि वहाँ से नई ब्रांच निकल कर आएगी, और अगर आपके मोगरा के पौधे की ब्रांच से वहाँ पर कोई फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो नई ब्रांच आएगी और फ्लावरिंग होने लगेगी। तो प्रूनिंग एक बहुत ज़रूरी काम है जो कि हमें मोगरा के पौधे पर करते रहना चाहिए पूरी गर्मियाँ और पूरी बारिश। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बारिश हो रही है तो आप इसकी प्रूनिंग करना बंद कर दें। इसकी कटाई छटाई आप ज़रूर करें। अगर आपके मोगरा के पौधे को आपको घना बनाना है तो ये काम सबसे ज़रूरी है इस समय बारिश में। और बारिश में जितनी ज़्यादा आप प्रूनिंग करते रहेंगे अपने मोगरा के पौधे पर, उतनी नई ब्रांचेस आएगी, और ये सही टाइम है अपने पौधे को घना बनाने का। मोगरा के पौधे को घना बनाने का ये सबसे बढ़िया टाइम है। इससे अच्छा टाइम आपको नहीं मिलेगा अगर आपको अपने मोगरा के पौधे को घना बनाना। तो फ्रेंड, जो तीसरा काम था वो मैंने अपने मोगरा के पौधे पर काफ़ी अच्छे से कर लिया है। काफ़ी सारी साफ़ सफाई और काफ़ी सारी प्रूनिंग मैंने इसकी कर ली है। जितनी भी इसकी डेड ब्रांचेस थी, ऐसी ब्रांचेस जहाँ से कोई भी फ्लावरिंग मुझे नहीं दिखाई दे रही थी या ज़रूरी था उसको काटना, उसको मैंने काट करके निकाल दिया है। इसके बाद अगर आपकी ब्रांच जो आप कट करते हैं हेल्दी है तो उनको आप ग्रो कर दीजिए। इस समय किसी भी सैंडी सॉइल में, यानी नॉर्मल सी मिट्टी जो कि रेतीली मिट्टी हो, उसमें इनकी ब्रांचेस को आप गाड़ दीजिए। 4 से 8 इंच तक की ब्रांचेस को आप गाड़ दीजिए और किसी शेड वाली जगह पे रख दीजिए। ये भी बहुत सही टाइम है इसकी कटिंग को ग्रो करने का। इसके बाद टिप्स नंबर 4,
जो कि है मोगरा के पौधे की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई, क्योंकि बारिश में मिट्टी जम जाती है। तो जैसे ही आपको मौका मिले, जैसे ही मिट्टी सूखे, जब आप खाद डालते हैं तो एक बार अपने पौधे की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई ज़रूर कर लीजिए, ताकि जो जमी हुई मिट्टी है वो हल्की हो जाए, ढीली हो जाए, और आप जो भी खाद पानी अपने पौधे को दें वो इसकी जड़ों तक अच्छे से पहुँच जाए। पौधे की गुड़ाई करने के बाद जो सबसे ज़रूरी टिप है वो है हमारे मोगरा पौधे का फर्टिलाइज़र। अगर आप अपने मोगरा पौधे की अच्छे से केयर करते हैं इस समय, तो पौधे के ऊपर कोई भी समस्या नहीं आएगी, और अगर आप सही फर्टिलाइज़र अपने पौधे को देते रहते हैं तो भी इसके अंदर फ्लावरिंग होती रहेगी। अगर आपके पास मार्केट का फर्टिलाइज़र है, जैसे कि डीएपी, यूरिया या फिर सीवीड फर्टिलाइज़र, तो उनको आप अपने मोगरा के पौधे में इस समय ज़रूर डालें। कुछ मात्रा आप इस समय अपने मोगरा के पौधे की जड़ों में नीम की खली का भी दे सकते हैं। नीम की खली का डालने से भी मोगरा की जड़ों में समस्याएं कम से कम देखने के लिए मिलती है। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं है, तो कौन सा वो होममेड फर्टिलाइज़र है जो कि आप अपने मोगरा के पौधे पर इन सारी समस्याओं को कम कर सकते हैं, ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप केले के छिलके ले लीजिए। यहाँ पर मैंने 3 केले के छिलके लिए हैं। इसके साथ ही मैंने लिया है 3 अंडे के छिलके, जिससे हमारे पौधे को बहुत अच्छी मात्रा में फास्फोरस और कैल्शियम मिल जाएगा। अगर फास्फोरस अच्छी मात्रा में मिलता रहेगा, आपका मोगरा ग्रोथ करता रहेगा, जड़ें ग्रोथ करती रहेंगी, तो फ्लावरिंग भी अच्छी होती रहेगी। केले के छिलके का फर्टिलाइज़र इस समय अगर आप देते हैं अपने मोगरा के पौधे पर, तो फूल आपके नहीं गिरेंगे, फूलों का साइज़ भी अच्छा निकल कर आएगा। वही साइज़ आपको मिलेगा जो कि गर्मियों में आपको मिलता है। अभी इन केले के छिलकों को आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, और जो अंडे के छिलके हैं इनको भी आपको छोटे टुकड़ों में काट लेना है। इन 2 फर्टिलाइज़र के अलावा, इन 2 चीज़ों के अलावा मैं एक और चीज़ यहाँ पर और मिलाऊंगी अपने इस फर्टिलाइज़र में, जिसको कि आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले इनको हम छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। इसके बाद इन दोनों ही चीज़ों को आपको पानी में भिगोकर कम से कम 1 दिन के लिए रख देना है, और अगले दिन जो फर्टिलाइज़र बनता है उसका इस्तेमाल हमें हमारे पौधे के अंदर करना है। कम से कम 1 दिन के लिए आप इनको भिगोकर ज़रूर रख दीजिए। अगर आप चाहें तो 1 दिन से ज़्यादा भी इसको भिगोकर रख सकते हैं, लेकिन जितने ज़्यादा दिन आप इसको भिगोकर रखेंगे उतनी मात्रा आपको पानी का इसके अंदर बढ़ाते चले जाना है, जब भी इस फर्टिलाइज़र को आप आगे डाइल्यूट करेंगे। ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इससे हमारे पौधे को पोटाश और फास्फोरस की बहुत अच्छी मात्रा मिल जाएगी, साथ में कैल्शियम भी मिलेगा। तो पौधे की जड़ों की ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों ही बहुत अच्छी होगी। 1 दिन बाद आपको कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। फ्रेंड्स, ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है इसको मैंने 1 दिन से ज़्यादा के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था अगले दिन इसको डालने के लिए। तो ये 1 दिन से ज़्यादा हो गया है इसको भिगोए हुए। आज तीसरा दिन है, तो जब भी मैं इसको अब डाइल्यूट करूँगी तो इसमें और ज़्यादा पानी मिलाऊंगी। अगर मैं इसको 1 दिन बाद डाइल्यूट करती हूँ तो मैं उतनी मात्रा में पानी लूँगी इसको डाइल्यूट करने के लिए जितनी पानी में मैंने इसको भिगोया था। लेकिन अभी क्योंकि 1 दिन से ज़्यादा मैंने इसको रख दिया था, तो पानी की मात्रा अभी मैं ज़्यादा लूँगी यहाँ पर इसको डाइल्यूट करने के लिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी है जब भी आप कोई होममेड फर्टिलाइज़र बनाते हैं। पानी की मात्रा, इसको डाइल्यूट करने का तरीका और इस फर्टिलाइज़र को डालने का तरीका बहुत ज़रूरी है, वरना पौधे में फ़ायदा पहुंचाने के बजाय ये चीज़ें नुकसान भी करती हैं। अभी टाइम है वो तीसरी चीज़ जो कि मैंने आपको बताया था डालने का, वो है कॉफ़ी पाउडर। यहाँ पर मैं लेने वाली हूँ 1 सैशे कॉफ़ी पाउडर। अगर आप नाप कर इसको लेते हैं तो आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर आपको लेना है। कॉफ़ी पाउडर डालने से जो तीसरी चीज़ है, पौधे को नाइट्रोजन वो बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगी। तो अगर आपके पास कोई मार्केट का फर्टिलाइज़र नहीं है जिससे कि पोटाश की, फास्फोरस की और नाइट्रोजन की कमी आपके पौधे में पूरी हो, तो इस फर्टिलाइज़र को बनाकर आप अपने मोगरा के पौधे में दे सकते हैं। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि ये चीज़ें पौधे को नुकसान तो नहीं करेगी। अगर आप सही तरीके से पौधे में इन चीज़ों को डालते हैं तो ये चीज़ें आपके पौधों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। और कुछ भी ना डालने से अच्छा, जब भी आप इन चीज़ों को अपने पौधे में डालते हैं तो आपके पौधे की फ्लावरिंग बढ़ जाती है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि इन चीज़ों का रिजल्ट नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन चीज़ों का रिजल्ट है 101%, इन सारी चीज़ों का रिजल्ट है। बस रिजल्ट आपको थोड़ी देर में मिलेगा, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं जो कि पौधे को न्यूट्रिशन देती हैं। जब भी हम कोई मार्केट का फर्टिलाइज़र देते हैं तो वो स्पेशली पौधों के लिए ही होती है, पौधों के लिए ही बनाई जाती हैं, तो वो एकदम से पौधे के ऊपर काम करती हैं। लेकिन इन चीज़ों का इस्तेमाल हमें सही तरीके से और लगातार अपने पौधे के ऊपर करना पड़ता है, तभी इसका रिजल्ट आपको अपने पौधे के ऊपर मिलेगा। मैं ज़्यादातर इन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करती हूँ जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी मैं मार्केट का फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करती हूँ। उनकी जानकारी भी मैं आपको बीच बीच में देती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आखिरी टिप है जो है, इस समय बारिश के टाइम जो हमारा मोगरा का पौधा है, इसके ऊपर जितनी भी नई ब्रांचेस आ रही हैं, अगर उसके ऊपर आपको कोई कीड़ा
लगता हुआ दिखाई दे, पत्तियाँ खाता हुआ कोई कीड़ा दिखाई दे, आपका पत्ता कहीं से कटा फटा दिखाई दे, तो इसका मतलब वहाँ पर कीड़ा लग रहा है। इसके ऊपर भी मॉइस्चर होने की वजह से कीड़ा लग सकता है। तो आप 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को 1 लीटर पानी में घोलकर शाम के टाइम इसका स्प्रे करें। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। धूप में आपको बेकिंग सोडा का कभी भी स्प्रे नहीं करना है, वरना बेकिंग सोडा अगर आप दिन में स्प्रे करते हैं, तेज़ धूप में करते हैं या फिर ज़्यादा मात्रा लेते हैं तो पौधे को जला भी सकता है फ़ायदा पहुंचाने के बजाय। तो इसका स्प्रे आप हमेशा शाम के टाइम करें। मात्रा पहली बार में कम से कम रखें। वैसे तो मोगरा का पौधा एक बहुत हार्डी प्लांट है, इसके ऊपर कीड़े और इंसेक्ट्स कम से कम लगते हैं, लेकिन बारिश में कुछ समस्याएं इसके अंदर देखने के लिए मिलती हैं। कुछ कीड़े आकर इसके ऊपर लग जाते हैं, पत्तियों को खाने लग जाते हैं। तो उनसे छुटकारा पाने के लिए जो सबसे सही तरीका है वो यही है कि आप बेकिंग सोडा का स्प्रे कर सकते हैं या फिर आप नीम के पानी का स्प्रे कर सकते हैं। आपके घर में नीम ऑयल है तो आप नीम के ऑयल का भी स्प्रे इसके ऊपर कर सकते हैं। फ्रेंड, जो होममेड फर्टिलाइज़र इस वीडियो में मैंने आपको बताया है उसका इस्तेमाल आपको अपने मोगरा पौधे की हमेशा सूखी मिट्टी में करना है। बारिश का टाइम है तो गीली मिट्टी में कभी भी आप उस फर्टिलाइज़र को ना डालें। 15 दिन में एक बार डालें तो आपको बहुत अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।